अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉर्नियल एट्रेसिया। अब कॉर्नियल एट्रेसिया के अंदर ना ये पिक्चर वैसे बुक में तो नहीं है, मैंने गूगल से पिक की है। तो आप इसको यहाँ से देखें कि ना कॉर्ना ना हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है ना हमारे, उसके अंदर ऐसे हमारे जो नेज़ल पैसेज भी होते हैं ना, तो उसके अंदर एक ऐसा बोनी टिश्यूज़ या सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, क्या होते हैं हमारे, ये नॉर्मली खाली होता है। अब देखिए यहाँ पे एक ये नॉर्मल पैसेज है। अब यहाँ से जब बच्चा है या पेशेंट है वो जब ब्रीदिंग कर रहा होगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बोनी टिश्यू या फिर हमारी बोन या सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह की वजह से ब्लॉकेज नहीं हुई। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से बच्चा सांस लेता है तो यहाँ पे क्या पड़ा है आपका, आपके यहाँ सॉफ्ट टिश्यू या किसी भी वजह से आपकी जो से क्या होगी, ब्लॉकेज होगी या नेज़ल पैसेज होगी। अब मुझे बताएं कि जब नेज़ल पैसेज वे की ब्लॉकेज होगी तो उसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में मसला होगा ना, ऑफ कोर्स होगा। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अब ना इसके अंदर जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो है आपकी टाइप्स। एक तो होती है बाइलेटरल, एक होता है यूनिलेटरल। अब जब जो यूनिलेटरल का है ना, ये रिस्पायरेशन बिल्कुल नॉर्मली ले सकता है। इसके अंदर रिस्पायरेशन बच्चा सांस बिल्कुल नॉर्मल ले सकता है, क्योंकि एक जगह पे ब्लॉकेज है, दूसरी जगह पे नहीं है, तो सांस बिल्कुल ठीक आ जा सकता है। और इसके अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, वो लेट प्रेजेंट करता है। क्या करता है? लेट प्रेजेंट करता है। लेकिन जो बायलेटरल होता है, अब बायलेटरल मोर क्रिटिकल होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैसेजवेज ब्लॉक हैं। क्या होगा? बोथ पैसेजवेज ब्लॉक्ड, दोनों ब्लॉक हो जाएंगी ना। तो जब दोनों ब्लॉक होंगी तो उसके अंदर सबसे पहले मसला क्या आएगा? ब्रीदिंग का आएगा। तो जो बायलेटर के अंदर जब बच्चा प्रेजेंट करता है ना, तो क्या होता है? डिस्ट्रेस एट बर्थ, उसको सांस ही नहीं आ रहा होता। किसके अंदर? बायलेटरल के अंदर। और उसको क्या होती है? साइनोसिस। क्या होती है? साइनोसिस, बिकॉज ऑक्सीजन ही नहीं अंदर जा रही। उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है? फीडिंग के अंदर मसला हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर बेसिकली, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे डायग्नोसिस हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर हम जो नेज़ल कैथेटर है ना, नेज़ल कैथेटर, उसको हम पास करते हैं। जब हम वो पास करेंगे तो जब आगे एक यहाँ पे बोनी टिश्यू होगी तो वो क्या करेगा? पास नहीं होगा। ठीक है, और अगर पास हो गया तो इट मीन्स इट्स ओके। इसके अलावा हम सिटी स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है और क्रिएट्स करना होता है, और पाथवे को जो है ना हमने ओपन करना होता है। ठीक है, और अगर इनिशियली वो प्रेजेंट किया और उसको मसला है तो उसमें हम एयरवे मैनेजमेंट लाजमी हम करेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपका ये सिंड्रोम है, विच इज़ योर चार्ज सिंड्रोम। विच इज़ योर चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम में पहले वो क्या कहता है? क्लोबोमा। ये ना आँख है ना आपकी, जैसे ये एक आई है, इसके अंदर ना आपको कुछ हिस्सा नहीं होता। मैं ना इमेज भी दिखा दूंगा, या आप एक दफ़ा ना नेट से इमेज देख लेना कि ना एक आँख के अंदर जो है ना वो कुछ हिस्सा नहीं होता, उसे कहते हैं क्लोबोमा। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एट्रेजिया ऑफ द कॉर्नर, रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, जेनिटल हाइपोप्लेजिया एंड एयर एनोमलीज। इसके अंदर अब आपने ऊपर से जो मैंने आपको पढ़ाया सेम वही है। नेजल कॉर्नर इंक्रीज, नेजल कॉर्नर ओक्लूजन बाय सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। क्रोनिक में क्या है? रिकरेंट नेजल डिस्चार्ज, यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है। और क्या है? अनएबल टू ब्रीथ। ये सेम वही प्रेजेंटेशन कि जब बच्चा आपके पास बायलेटरल का आएगा तो उसको क्या होगा? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। जब पैदा होगा साइनोसिस होगी। फीडिंग के अंदर वो फीडिंग नहीं कर सकेगा। लेकिन जब रोएगा ना, रोने की वजह से उसका जो है ना वो जो सांस है वो ज़्यादा वो करेगा, तो रोने की उस पर उसके वो जो फीचर्स हैं जो उसको मसला आ रहा होगा वो क्या हो जाएंगे? इंप्रूव हो जाएंगे। यूनिलेटरल के अंदर यार डिफ़िकल्ट होता है कि प्रेजेंट करे, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन जब प्रेजेंट करता है तो वो लेट प्रेजेंट करता है। ठीक है, मसला फिर भी होता है लेकिन लेट प्रेजेंट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्नियल एट्रेसिया। इसमें कोई इतना खास है नहीं। सीटी स्कैन, एनलार्जमेंट ऑफ, ये ना आप जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये आप सर्जरी के अंदर भी पढ़ोगे, या आप मेडिसिन के अंदर भी इन टॉपिक्स को आप सर्जरी में ना मोस्टली आप इनको सर्जरी के अंदर लाजमी पढ़ोगे। फ्लेक्सिबल नेजल एंडोस्कोपी शोइंग ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, अब आ जाओ ट्रैकियल एसोफेजियल फिस्टुला। देखो अब यहाँ पे ना इसकी जो टाइप्स लिखी हुई हैं इनको एक दफ़ा देख लो कि फर्स्ट वन क्या आता है? ये नॉर्मल नॉट में देखो ये एसोफेगस आ रही है ना, अपर स्फिंक्टर, मीडियल स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर। यहाँ पे आपका क्या होता है? डायफ्राम होता है, राइट, नीचे की तरफ। देखो पहले वो कहता है एट्रेसिया विद डिस्टल फिस्टुला। ऊपर का ये प्रॉक्सिमल क्या है? प्रॉक्सिमल तो बिल्कुल हो गया, और ये जो डिस्टल है ये अटैच्ड है आपकी ट्रैकिया के साथ। फर्स्ट वन क्या है? आपके ट्रैकिया के साथ अटैच है। आप सेकंड में देखो आपका प्रॉक्सिमल भी अटैच है, डिस्टल भी अटैच है, तो उसे क्या कहेंगे? एट्रेसिया विद
डबल फिस्टुला ऐसे कहेंगे ना। यहाँ देखो वो कहता है एट्रेजिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला, ऊपर वाला प्रॉक्सिमल अटैच है लेकिन जो डिस्टल है वो क्या अटैच नहीं है। थर्ड वन में क्या है एट्रेजिया हो जाना, अटैच बिल्कुल नहीं है लेकिन ये जो मिड का पार्ट है इसमें एट्रेजिया होगी। अब ये एट्रेजिया आप सारी जगहों पे पढ़ेंगे। एट्रेजिया का मतलब क्या होता है आपका एब्सेंस हो जाना किसी चीज़ की। स्टीनोसिस का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तंग हो जाना एक चीज़ का। और फिस्टुला का मतलब क्या है कि बिल्कुल यहाँ से है नॉर्मल लेकिन उसके क्या है कि एक फिस्टुला फॉर्मेशन बनी हुई है कि एक ओपनिंग बनी हुई है जो ट्राइकिया के साथ जाके कनेक्ट होती है। तो ये टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब देखें ट्राइकोएसोफेगल फिस्टुला के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि ट्रैक बिटवीन द, इमेजेस से आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना अंदाज़ा हो ही गया होगा। ट्रैक बिटवीन द ट्रैकिया एंड एसोफेगस associated with the defects such as esophageal atresia and vertebral anal cardiac tracheoesophageal renal lung anomalies। इसमें ना बेसिकली आपने ये याद रखना है जब बंदा आपके प्रेजेंट करेगा ना, इसके अंदर जो प्री नेटल होते हैं ना बच्चे, उसमें मसला किसकी वजह से आ सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनास इन यूट्रो, मतलब कि जो बच्चा होता है ना उसके अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फीटस है ना वो उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करने की जो सी एबिलिटी होती है ना वो नहीं रहती, वो इनएबिलिटी, मतलब वो अनेबल होता है, राइट। और इसके अंदर जो बच्चे मोस्टली कॉमन तरीके से प्रेजेंट करते हैं पॉलीहाइड्रोमिनास। इसके अंदर जो ट्रायड आपने याद रखना है ना, पोस्ट नेटल में जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो पोस्ट नेटल के अंदर आपने क्या याद रखना है, क्लासिक ट्रायड ऑफ वर्ड D2C। D2C का क्या मतलब है, एक डी का मतलब है ड्रोलिंग, और 2C का क्या मतलब है, एक C का मतलब है आपका चॉकिंग और एक C का मतलब है कफिंग, राइट। तो इसमें आपके पोस्ट नेटल आपके पास ऐसे प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा फीडिंग का मसला होगा, आपने यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो फीडिंग का मसला होगा, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो कहते हैं ना कि आप क्या है वो है आपका डिस्टल। ये आपका जो डिस्टल जो होता है ना उसमें मसला होता है कि प्रॉक्सिमली आपकी अटैच्ड है लेकिन दरमियान के अंदर कोई ना कोई अट्रेजिया, और जो डिस्टली आपकी जो सी है इसमें मोस्ट कॉमन 85% आपके ऐसे आते हैं कि एसोफेगल जो होते हैं ट्राइकोएसोफेगल फिस्टुला विद डिस्टल, ठीक है। तो इसके अंदर आपने साइनोसिस भी हो सकती है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, और सिक्रीशन में मसला इनएबिलिटी फीड, एजिंग, रिस्पिरेशन निमोनिया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब मोस्टली डायग्नोज हम कैसे करते हैं, जो प्रीनेटल होते हैं ना उनमें तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी USG, उसमें हम क्या देखते हैं हमारे कि पॉलीहाइड्रोमिनास और एब्सेंस ऑफ स्टोमिक बबल। पोस्ट नेटल के अंदर हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं स्टोमिक के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा हम एक्सरे से भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम सर्जिकल रिपेयर करेंगे, आइदर वो डिस्टल है, प्रॉक्सिमल है, या किस तरीके से हम उसको सर्जिकल रिपेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये वेक्टरल एसोसिएशन याद रखनी है कि वो किसके साथ करती है, आइदर वर्टिब्रल एनल कार्डिक ट्राइकोएसोफेगल रीनल और लिम्ब एनोमलीज, ठीक है। तो ये है आपका ट्राइकोएसोफेगल फिस्टुला। अब आ जाएं जी कॉन्जेनिटल डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया। देखो बड़े सिंपल है। डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका डिफेक्ट होता है डायफ्राम में। डायफ्राम ऐसी क्या होता है, जो मसल्स जो सेपरेट करती है आपकी चेस्ट के जो रीजन है ना उसको सेपरेट करती है आपके एब्डोमेन से, ऐसी है ना, आपके चेस्ट के रीजन को सेपरेट करती है आपके एब्डोमेन के रीजन से, ये सेपरेशन करती है डायफ्राम। अब अगर डायफ्राम के अंदर फॉर एग्जांपल ये डायफ्राम आपका, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे होल बन जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे और ऐसे यहाँ पे होल बन जाए, तो स्टोमिक या जो एब्डोमेन होगा और ये क्या है आपका चेस्ट। अब जो यहाँ के जो ऑर्गन्स होंगे जैसे आपका स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है, तो वो क्या होगा, वो आपका जो होल होगा वो अलाउ करेगा उन ऑर्गन्स को कि वो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर जाएँ। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, चेस्ट कैविटी के अंदर जाएंगे। जब चेस्ट कैविटी के अंदर जाएंगे तो मुझे बताएं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ करेंगे, हमारे लंग्स पे। जब लंग्स के ऊपर अफेक्ट करेंगे तो क्या रिस्पायरेटरी स्ट्रेस हमारे ऊपर डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट करेंगे, इम्पेयर्ड लंग डेवलपमेंट हो जाएगी जिसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया आ सकता है। अब इसके ना दो टाइप्स हैं, एक यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ है बोक्टेलिक, ठीक है, और दूसरा होता है मोरगैग्नी हर्निया। इसके अंदर क्या होता है कि ना आपकी जो राइट साइड होती है ना, सॉरी लेफ़्ट साइड, उसमें मोस्ट कॉमन होता है लेफ़्ट साइड के अंदर, इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमन, और ये होता भी मोस्ट कॉमन है लेफ़्ट साइड में। और जो मोरगैग्नी हर्निया होता है वो होता है आपका राइट साइड पे, वो होता है मोर, ये आपका होता है आपका राइट साइड पे। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स आप ये देखोगे, जो प्रीनेटल होता है उसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स देखेंगे, थोरेसिक कैविटी को, और पॉलीहाइड्रोमिनास तो हर जगह पे आप पढ़ेंगे ना। रिस्पिरेटरी स्ट्रेस हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, संकन एब्डोमिनल बॉल साउंड ओवर द लेफ्ट हेमिथोरैक्स,
अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूट्रो का पोस्ट नेटल एक्सरे करेंगे, जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसमें एक्सरे करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन। अच्छा ट्रीटमेंट जो सा डायग्नोज तो आपको समझ आ गया ना। ट्रीटमेंट में हम स्टेबल करेंगे बच्चे को, पहले इंटुबेशन करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे, बैग मास्क लगाएंगे, अवॉइड करेंगे बैग मास्क वेंटिलेशन को ताकि जो एयर है वो बॉल के अंदर ना जाए। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की प्लेसमेंट करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कार्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन करेंगे। बेसिकली ये टू मैनेज पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सर्जिकल करेक्शन। सो दिस इज़ अबाउट कंजेंटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ठीक है, कि डायफ्राम जो है वो उसमें होल हो जाता है, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं वो चेस्ट के अंदर चले जाते हैं और वो पल्मोनरी जो हमारे लंग्स हैं उनको इम्पेयर कर देते हैं, सांस लेने में मसला आता है। और उसकी वजह से हमें जो बच्चा होता है हमें उनको क्या करना होता है, इमीडिएट स्टेबलाइजेशन देनी होती है, उनको वेंटिलेशन वगैरह देनी होती है, नेस्टिक ट्यूब की प्लेसमेंट करनी होती है ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। अब आ जाओ, नेक्स्ट वन इज़ गैस्ट्रोस्काइसिस और एम्फेलोसील। इसमें ना दोनों में मेन डिफरेंस आपने याद करना है। इसके अंदर बस इतना भी याद कर लें, इसके अंदर जो गैस्ट्रोस्काइसिस होती है उसमें पेरिटोनियल कैविटी एब्सेंट होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब वो कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, जब निकालते हैं और रखते हैं, उसके जो अम्बेलिकल रीजन होता है ना, अम्बेलिकस, वहाँ पे ना होल बन जाता है, मतलब कि एक डिफेक्ट बना होता है एब्डोमिनल वॉल के अंदर। जब एब्डोमिनल वॉल के अंदर डिफेक्ट होगा, जब बच्चा पैदा हुआ, बर्थ हुई, उसके अंदर क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। वो डिफेक्ट किस सूरत में होता है, एक होल बन चुका होता है, राइट। हमारे जो एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर क्या बन जाता है, होल बन जाता है। होल बन जाता है तो ऑर्गन्स क्या कर लेते हैं, आउटसाइड, प्रोड्यूट आउटसाइड, बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वो आउटसाइड आते हैं तो वो उनके अंदर जो पेरिटोनियल कवरिंग है वो नहीं होती। वो क्या होती है, नहीं होती, वो ऐसे ही बाहर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हर्निएशन ऑफ द इंटेस्टाइन ओनली थ्रू द नेक्स्ट टू द अम्बिलिकस यूजुअली ऑन द राइट विद नो सैक। पेरिटोनियल कैविटी नहीं होती, ठीक है। जेटी ट्रैक एक्सपोज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रोमिनस। क्या होता है, एक पोली ओलिगोहाइड्रोमिनस और होता है ओलिगो। पोली का मतलब क्या होता है, अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है ना वो उसका ज़्यादा होना, और ओलिगो का मतलब ये होता है कि अमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका कम होना। तो इसमें अंदर वो क्या कहता है, ओलिगोहाइड्रोमिनस, लेकिन हमने जो पीछे पढ़ा उसमें क्या, पॉलीहाइड्रोमिनस, अमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन एंड प्रीमेच्योरिटी गैस्ट्रिक लेस कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमिनस। पॉलीहाइड्रोमिनस से नहीं होते, लेकिन जो पिछली हम कंडीशंस पढ़ के आए हैं उनके अंदर होता है। Associated with GIT stenosis and atresia present as erythematosis, matted bowel and diagnose made clinically। अच्छा, इसके अंदर जो डायग्नोज किया जाता है ना, प्रीनेटल में तो हम अल्ट्रासाउंडोग्राफी करेंगे, उसमें हम बाउल आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी नजर आएगा। पोस्टनेटल के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन हमें सामने नजर आ रहा होगा। ट्रीटमेंट के अंदर हमने इमीडिएट पोस्टनेटल केयर करनी होती है। जो आपके जो बाउल्स होते हैं ना, जो आपके एक्सपोज्ड बाउल होते हैं, उसको हमने क्या करना होता है, कवर करना होता है। क्या करना होता है, कवरिंग करनी होती है, ताकि स्टेराइल, ये नहीं है कि बस ऊपर जाके कपड़ा डाल दे, विद स्टेराइल सेलिन सॉक्ड गाज से, या प्लास्टिक वरैप होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, स्टेरिलाइज्ड होते हैं। उनसे हमने क्या करना होता है, वरैप करना होता है ताकि फ्लूइड का लॉस ना हो, हीट लॉस ना हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, कोई हाइड्रेशन ना हो। तो इस चीज़ों से, और इसके अंदर ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, wrapping a sport ball with a saline soft gauze, securing it with a plastic immediately after birth, surgical correction needed by primary is not possible immediately, a silo bag can be placed। मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स बाहर आके पड़े होते हैं ना, तो उनको आपने क्या करना होता है, कवर कर देना होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रोस्काइसिस। एम्फेलोसील के अंदर आपको मैंने बताया पेरिटोनियल कैविटी होती है, बाकी सारा वही है। हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एट द बेल इनटू द सैक कवर्ड पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ, वो जितनी भी कंडीशन है वो बता दें कि हमने सामने नजर आ रहा है, लेकिन उसकी पेरिटोनियल सैक नहीं है, सैक कवर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा आपका गैस्ट्रोस्काइसिस। अगर सैक कवर्ड है तो क्या होगा, पेरिटोनियम, वो क्या होगा, एम्फेलोसील बाय पेरिटोनियम एंड एमेनिटिक मेम्ब्रेन, पॉलीहाइड्रोमिनस इन यूट्रो। यहाँ पे क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनस, वहाँ पे क्या है, ओलिगो। ऑफन प्रीमेच्योर एसोसिएटेड विद द GI and JT ट्रैक्ट सीन विद बैकविद वाइडमैन सिंड्रोम। परेशानी होना, ये जितने भी ट्राइसोमीज और ये बैकविद वाइडमैन सिंड्रोम जो है वो हम आगे डिटेल से हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। डायग्नोसिस मेड क्लिनिकली, सी सेक्शन टू प्रिवेंट सैक रप्चर इफ द सैक इज इंटैक्ट,
postpone surgical correction until the patient is fully resuscitated, keeping sac covered stable with the petroleum and gauze. Intermittent nasogastric suction is to prevent abdominal distension. इमीडिएट हम केयर करेंगे, उस सैक को प्रोटेक्ट करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे ताकि हम उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन कर सकें, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब की प्लेसमेंट करेंगे ताकि स्टोमिक को हम डिकम्प्रेस कर सकें, एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। उसके बाद हम सर्जिकल रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हम प्राइमरी क्लोजर भी कर सकते हैं और स्टेज्ड भी। प्राइमरी क्लोजर के अंदर अगर छोटा डिफेक्ट है तो हम उसको उसी एब्डोमिनल कैविटी में डाल देंगे। so, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है कि ना इसके अंदर जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती है ना 13, 18 और 21, ये क्या है आपकी ट्राइसोमी। 21 क्या है आपका डाउन, 18 क्या है आपका एडवर्ड, 13 क्या है आपका पटाओ, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। जिनके अंदर ये एसोसिएटेड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होंगी इन क्रोमोसोम्स की, तो उसके अंदर भी हम क्या देख सकते हैं, हम फेलोसील देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए आपका ड्यूनल एट्रेजिया। भाई ड्यूनल एट्रेजिया के अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ, एक अगर उसने वर्ड कह दिया ना कि डबल बबल साइन, अगर उसने वहाँ पे लिख दिया तो समझ लें इट इज़, वो बात किसकी कर रहा है, ड्यूनल एट्रेजिया की। डबल बबल साइन जो सा होता है ना, ये हाईली सजेस्टिव एक ऐसे समझ ले पॉइंट है ड्यूनल एट्रेजिया का। इसके अंदर वो क्या कहता है, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ ड्यूनल ल्यूमेन। देखो इसके ना 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 4 पार्ट होते हैं। अगर ये सेकंड पार्ट, वो कहते हैं सेकंड पार्ट जो सा होता है ना ड्यूरनम का, ये ड्यूरनम के एनाटॉमी में वो बहुत देर हो जाएगी, वैसे मैंने सर्जरी के अंदर ये पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से एक दफ़ा जाके ड्यूरनम की एनाटॉमी देख लेना। सेकंड पार्ट एट्रेजिया हो जाता है ही नहीं। अब जब फूड यहाँ से पास होगी तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि सेकंड पार्ट ही नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकैनालाइज ड्यूरिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल 8 to 10 polyhydramnios in utero, villus eminence within hour after the first feeding, associated with the Down syndrome and other cardiac or GIT abnormalities, annular pancreas, malrotation, imperforate anus, एक्सरे ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल बबल साइन आपने याद रखना है। सर्जिकल करेक्शन हम इसकी करेंगे बेसिकली, ठीक है। ये इसके अंदर ना मोस्टली अगर आप देखें ना तो डाउन सिंड्रोम के अंदर मोस्टली पेशेंट्स एसोसिएट कर सकते हैं। ड्यूनल एट्रेजिया के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ट्रिपल बबल साइन। वहाँ पे क्या है, डबल बबल साइन, इसके अंदर हमने क्या याद रखना है, ट्रिपल बबल साइन, बिकॉज ऑफ वेस्कुलर एक्सीडेंट इन यूट्रो दैट प्रिवेंट कैनालाइजेशन ऑफ द जिजनम काज बाय प्रीनेटल एक्सपोजर टू कोकेन एंड अदर वेसोकंस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस। डबल बबल साइन देखेंगे, ट्रिपल बबल साइन देखेंगे और क्या करेंगे, हम इसके करेक्शन करेंगे, सर्जिकल करेक्शन। तो ये था आपके जितनी भी आपकी कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस है, ये थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, और आई थिंक 1-2 मॉड्यूल के अंदर इंशाल्लाह आपका जो ये नियोनेटोलॉजी का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।